फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.1 के सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें आपका ग्राफी विधि से है तो ग्राफ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम ग्राफ तो नहीं है, लेकिन अभी ऐसे जितना ग्राफ के पहले का वर्क है उसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे और आप अपने से ग्राफ में बना लेंगे। तो पहला है हमारा बच्चों कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लड़के और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या। क्या करेंगे बच्चों, लड़कियों की संख्या को मान लेंगे तो लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, x है। तो लड़कियों की संख्या को x मान लेंगे और फिर हम लड़कों की संख्या को भी मान लेंगे। तो लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर, तो लड़कों की संख्या को क्या मान लेंगे, y। तो लड़कों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार बोल रहा है बच्चों कक्षा में कुल 10 ठो विद्यार्थी हैं। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, कुल यानी दोनों को जोड़ देंगे। कुल विद्यार्थी बराबर कितना दिया हुआ है, तो प्रश्न अनुसार दिया है कि कुल विद्यार्थी जो हैं कक्षा में कितने हैं, 10 हैं। तो कुल विद्यार्थी बराबर 10, ये 10 लिखा हुआ है, कुल विद्यार्थी 10 यानी x + y, लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर 10। और यही क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और पुनः प्रश्न अनुसार बच्चे आगे प्रश्न में भी है, क्या है, पुनः प्रश्न अनुसार है लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न अनुसार में लड़कियों की संख्या पुनः प्रश्न अनुसार में कर लेंगे बच्चों, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, और अधिक कितनी है तो 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या +4, यहाँ प्लस का 4 लिख देंगे क्योंकि 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या हमारी x है। लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या हमारी y है। प्लस में 4 है यानी x बराबर हो जाएगा y + 4। ये प्लस का x इधर लाएंगे बच्चों तो y का माइनस का हो जाएगा और बराबर 4, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या करेंगे, क्या था हमारा समीकरण 1 था x + y बराबर 10। समीकरण 1 हमारा क्या था, x + y बराबर 10। अब इधर हम x का मान लीजिए निकाल रहे हैं तो 10 प्लस का y है, इधर आके माइनस का y हो जाएगा। अब y में हम मान रखेंगे तो मान लीजिए हम y बराबर 5 लेंगे। तो y बराबर 5 लेने पर तो x बराबर 10 माइनस y की जगह 5 लिख देंगे तो x का मान हमारा 5 आ जाएगा। और हम मान लीजिए एक बार y का मान 3 लेते हैं तो y का मान 3 लेने पर, तो y का मान 3 ले रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर मान रखेंगे तो 10 माइनस 3, तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 7। फाइनली हम इधर x और y का मान निकाल पाए हैं और इसे हम अब क्या करेंगे, ग्राफ में सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ x और यहाँ y, आप देख पा रहे हैं कि x का मान पहली बार कितना आया है, x का मान पहली बार कितना है, तो x का मान पहली बार आया है 5। ये देख पा रहे हैं x का मान पहली बार कितना है 5, और x का मान फिर कितना है 7। तो यहाँ 5 और यहाँ 7। y का मान पहली बार हम कितना लिए हैं बच्चों, तो y का मान हम पहली बार लिए हैं, y का मान हम पहली बार 5 रख रहे थे। y का मान 5 लेने पर, और फिर y का मान हम दूसरी बार कितना लिए हैं 3। तो पहली बार y का मान है हमारा 5 और y का मान हम पहली बार कितना लिए हैं, तो y का मान हम 5 लिए हैं। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, y का मान 5 और x का मान कितना लिए हैं, तो x का और y का मान इधर 3 लिए हैं, तो इधर y का मान क्या आ जाएगा 3। फाइनली इसे हम ग्राफ में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और इधर हमारा क्या है बच्चों, तो इधर हमारा दूसरा, अब इसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा x - y बराबर 4, x - y बराबर 4 लिख देंगे। x का मान इधर निकालेंगे तो ये माइनस का y है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो काय का y हो जाएगा
प्लस का y हो जाएगा। इधर हम y बराबर मान लीजिए 1 रख रहे हैं तो y बराबर 1 लेने पर लिख सकते हैं, आप रखने पर लिख सकते हैं। तो x बराबर यहाँ लिखेंगे 4 + 1, यानी x का मान इधर क्या आएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ऐसा हाईलाइट करते चलते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। और इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम y बराबर मान लीजिए 2 लेते हैं। तो y बराबर 2 लेने पर y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर क्या करेंगे हम 4 + 2 कर देंगे तो x का मान कितना आएगा 6 आ जाएगा। और इधर भी हम x और y के मान इस तरह क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिख देंगे और इस चीज़ को हम ग्राफ में सॉल्व कर देंगे। देखिए x का मान एक बार 5 आया है तो यहाँ 5 लिख देंगे और दूसरी बार x का मान 6 आया है तो यहाँ 6 लिख देंगे। y का मान हम यहाँ 1 लिए हैं तो यहाँ 1 लिख देंगे। y का मान दूसरी बार 2 लिए हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसे फाइनली आप ग्राफ में सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स बच्चों। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य वो मान लेंगे। तो लिखेंगे हम, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं हम, पहले का दूसरा लिखेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या लिख लेंगे बच्चों, तो सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य लिख लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x है, मूल्य बराबर ₹x। और इसी प्रकार एक कलम का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक कलम का मूल्य, इसी प्रकार से कलम का मूल्य मान लेंगे तो बराबर ₹y। एक कलम का मूल्य बराबर क्या मान लेंगे, ₹y। और प्रश्नानुसार में क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रश्नानुसार में हमारा दिया हुआ है प्रश्न कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। तो यहाँ लिख लेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर कितना है, तो ₹50 है। 5 पेंसिल यानी 5 गुणे, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 गुणे x प्लस 7 पेंसिल यानी 7 गुणे y। एक पेंसिल का, एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7 पेंसिल का 7 कलम का मूल्य तो 7 गुणे y बराबर 50। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ये पहला हो जाएगा बच्चों समीकरण 1। और यहाँ क्या करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार बच्चों इसे अगेन सॉल्व कर देंगे। पुनः प्रश्नानुसार में क्या है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना दिया है बच्चों, तो ये दिया हुआ है रुपये हमारा 46। तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। एक कलम का y है तो 5 कलमों का 5y हो जाएगा बराबर 46। और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे बच्चों, अब समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से